को करके जाते हैं तो पूरे 60 में से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो इसमें आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर देखिए आपका ऑक्सीजन। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपको आंसर जो है यहाँ पे एल्कोहल आपको लगा देना है। ठीक है, बाकी आपके मैं सभी के आंसर अभी आपको लिखित दिखाऊंगा। निम्न पदार्थों में सबसे पहले कौन जलेगा, देखिए पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ या फिर आपका गत्ता। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो सबसे तेजी से आपका क्या जलेगा, लकड़ी आपका बाद में जलेगा, लोहे की छड़ तो जलेगा ही नहीं, गत्ता भी आपका कुछ देर बाद जलेगा, लेकिन पेट्रोल सबसे तेजी से जलेगा। तो आपको ए नंबर इसमें आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको जो इसमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और प्रकाश, या फिर देखिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा। इसी के साथ देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल और उष्मा। देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे बी नंबर करेक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखिए आपका इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, पौधे और जंतुओं की स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, देखिए वह है। तो आपको देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है देखिए यहाँ पे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, संकटापन स्पीसीज, विशेष क्षेत्रों में स्पीसीज एवं संकटापन स्पीसीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर जो है इसमें ए नंबर लगाना है। क्वेश्चन 4 का आंसर देखिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया है 5वां, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर और जंतु, 1 नर और 1 मादा जंतु, या फिर देखिए दोनों मादा। तो देखिए सिंपल सा है, जब लैंगिक प्रजनन होता है यानी देखिए मनुष्य भी आपका यहाँ पे लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें 1 नर और 1 मादा यानी 1 लड़का और 1 लड़की यहाँ पे प्रजनन में भाग लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपके पूरे के पूरे आंसर आपको यहाँ पे लिखित आपको ये मिल जाएंगे। ये देखिए आपको मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। आपका देखिए पूरे के पूरे आपके पहले का आंसर एल्कोहल, दूसरे का पेट्रोल, तीसरे का मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथे का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, 5वें का आंसर 1 नर और 1 मादा। ठीक है, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6वां नंबर आता है, इसमें आपका रिक्स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डैश डैश उत्पन्न करता है। सिंपल सा आपको जो है इसमें आंसर करना है। देखिए कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न करेगा, सिंपल सी बात है। देखिए आपको इसमें जो उत्पन्न करेगा आपको लिखना है उष्मा और प्रकाश। ठीक है, तो लिख दीजिएगा उष्मा और प्रकाश, आप इसमें आंसर लिखेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको लिखित दिखाऊंगा, आप इसमें पहले समझ लो। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डैश डैश होता है वह ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है और ज्वलनशील पदार्थ कराते हैं। तो देखिए आपका तापमान कम होता है। ठीक है, जब आप ताप कम होगा उसका, तभी तो क्या करेगा, आसानी से उसमें आग पकड़ लेगा। कागज बचाने का अर्थ है क्या बचाना, तो देखिए आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब आप बचाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जब आप कागज बचाएंगे ना, इसका मतलब है पेड़ों को बचाना। क्या करना, पेड़ों को बचाना। ठीक है, आप कागज कम यूज करेंगे तो आपका पेड़ों का बचाव करेंगे। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है, कौन सा निषेचन कहलाता है, ये आपका होता है देखिए आपका माता के शरीर के अंदर होता है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मैं दिखाऊंगा। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत डैश डैश कहलाती है, तो आपका कहलाता है देखिए आपका मेनार्ची कहलाता है। अब चलिए आपको इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए आपको आंसर जो है आपको ये मिल जाएगा। 6 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे उष्मा और प्रकाश, 7वें का आंसर कम, 8वें का आंसर कागज बचाना, 9वें का आंसर आंतरिक निषेचन, 9 का 10 का आंसर आपका मेनार्ची। आपको जो है ये आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन 11वां आता है, इसमें आपका पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, शिशु एवं बच्चों का टीका क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के हमें किसे हम काला सोना कहते हैं, तो देखिए पेट्रोल का कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल आपका इसमें आंसर सिंपल सा हो जाएगा। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, तो आपका इसका देखिए आंसर जो है यहाँ पे आपको आंसर ये करना है। देखिए बच्चों के शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक, कौन सा, देखिए रोग प्रतिरक्षण हेतु यहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। बस आप इतना ही आंसर कर दीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका 12वां आपका यहाँ पे हो गया है, 12वां आपको जो है पेट्रोल हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है कोयले के प्रक्रमण में 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए।
तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो 13वां का आंसर देखिए आपको यहाँ पे 3 उपयोगी आपका हो जाएगा, देखिए कोक हो जाएगा, कोलतार हो जाएगा और आपका कोल गैस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, यहाँ पे आपको जो पूछा गया इसमें किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो देखिए आपके हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है ना। इसी के साथ देखिए वन विहार है और माधव राष्ट्रीय उद्यान है और संजय राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपके पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी आपके 10 हैं सभी आपका यहाँ पे जो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया। तो ये आप सभी नाम लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आपको ये देख लीजिए, ये आपके जो है आंसर इसमें दिया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका ये है और आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके दोनों के नाम लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए आपका इसमें 14 नंबर हो गया। 15वां देखिए मरुस्थलीकरण कब आपका होता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। तो अगर मैं 15वें क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर लिखना है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या फिर देखिए अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बदल जाती है, इसे कहते हैं देखिए आपका क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, जब उपजाऊ जमीन क्या है, जमीन रेगिस्तान और अर्ध शुष्क में बदल जाती है, रेगिस्तान कहलाती है। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन, इससे पूछा गया है आपसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपका टोटल, देखिए अगर जोड़े की बात करें तो आपका 23 जोड़ा होता है और गुणसूत्र की संख्या पूछे तो आपका 46 होता है। तो लिख दीजिएगा 23 जोड़े अर्थात आपके 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है 17वां आपको यहाँ पे आता है। इसमें आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखिए 3 अंक इसमें मिलेंगे। एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन देखिए 17वें का आपका जो आंसर है, यहाँ पे आपको जो है आंसर आपको मैं 17वें का दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका 17वें का आंसर आपका यहाँ पे ही हो जाएगा। अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह से समस्याओं का देखिए सामना करना पड़ सकता है। पहला देखिए फसल में नमी रहने से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े चूहे सूक्ष्मजीव आपके लग सकते हैं और साथ में देखिए आपको यहाँ पे अनाज खराब हो सकता है, संदूषण हो सकता है, अनाज की मात्रा में कमी आ सकती है और अनाज विषाक्त पदार्थों से दूषित हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें रसोई गैस में जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है। क्वेश्चन 18 का आंसर, एक प्रयोग द्वारा 405 केजी ईंधन को पूर्णतः दहन किया जाता है तो आपको इतना जूल निकलता है, उसमें ईंधन का मान ज्ञात करना है। 20वां देखिए मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों ही निषेचन की क्रिया में अलग अलग प्रकार से आपका भाग लेते हैं, इसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए 21वां देख लीजिए, जरायुज और आपका अंड प्रजक आपका यहाँ पे बताना है, इसको अलग अलग करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपका कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए जो आपको बच्चे पैदा करते हैं उसे जरायुज जंतु कहते हैं। प्रजक, अंड प्रजक मतलब जो अंडे जन्म देते हैं। तो देखिए मानव तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जरायुज हो जाएगा, मुर्गी अंडे देती है तो आपका अंड प्रजक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बिल्ली भी आपका यहाँ पे बच्चों को जन्म देती है तो जरायुज हो जाएगी। और कुत्ता देखिए ये भी आपका देखिए छोटा सा पिल्ले को जन्म देते हैं। चिड़िया आपका अंड प्रजक हो जाएगा। हाथी भी देखिए आपका यहाँ पे बच्चा जन्म देती है तो जरायुज हो जाएगा। घोड़ा भी जरायुज हो जाएगा और कौवा आपका अंड प्रजक हो जाएगा। बतख अंड प्रजक और आपका शुतुरमुर्ग भी अंड प्रजक हो जाएगा। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं पूरे 17 से लेके आपके यहाँ पे 21वां और 22वां देख लीजिए, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से आपका 17वां हो गया। 18वां देखिए, 18वें क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे लिखना है, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रिएक्शन के कारण अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाती है। ठीक है, आपको देखिए इन आपको पॉइंट को लिख देना है। पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर, सल्फर का मिश्रण होता है। जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें मौजूद केमिकल रिएक्शन की वजह से अचानक बहुत तेज आपका गैस बनाती है, इसी वजह से हवा में देखिए आपका तेज आवाज़ होता है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया है 18वां हो गया। 19वां देखिए, 19वें आपको देखिए आपका जो ऊष्मीय मान पूछा गया था यहाँ पे 1 kg का, देखिए इसमें आपका 4.5 kg में उत्पन्न इतना है तो इसका ऊष्मीय ईंधन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर करना है, ये आपका 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ये गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको इसमें मुर्गी में और इसमें अंडे का निषेचन के बारे में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसमें, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये देख लीजिए। क्वेश्चन आपको जो 20वां पूछा गया था, आपको इसमें मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं और दोनों निषेचन के आपका भाग लेते हैं, तो अब इसे बताना है। चलिए आपको इसका आंसर दे देते हैं, ये रहा आपका आंसर। इसमें आपको आंसर लिख दीजिएगा। देखिए मुर्गी के अंडे निषेचन शरीर के अंदर हो, देखिए मुर्गी के अंडे का निषेचन शरीर के अंदर होता है जबकि मेढक के अंडों का निषेचन जो है
पानी पर होता है, ठीक है। और यानी यह बाहरी होता है। मुर्गी के अंडे का खोल सख्त होता है, जबकि मेढक के अंडों का खोल आपका सख्त नहीं होता है, बल्कि यह मुलायम जेली जैसी पदार्थ से सुरक्षित होता है। तो आप इसको आंसर कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसको आंसर करने के बाद आपको जो है ये देख लीजिए आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका जो है यहाँ पे 21वां आता है। 21वें क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया था, इसमें देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, ठीक है। जरायुज और आपका देखिए अंडप्रचक। तो देखिए आपको इसमें जरायुज जंतु कौन आपका है, इसमें देखिए मानव, बिल्ली, हाथी, घोड़ा और कुत्ता। और अंडप्रचक में देखिए मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौवा, बतख और आपका शुतुरमुर्ग हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन 21वां हो गया। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें देखिए, तो 22वें क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा गया था। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा के अणुओं के संयुक्त भार से किसी सतह पर लगाए जाने वाले देखिए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बस आपको सिंपल सा आंसर करना है। क्वेश्चन 23वां को जो पूछा गया था यहाँ पे, उसमें आपको दिया गया था, इसमें क्रमशः आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, बुआई बाद में करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं, खरपतवार का सुरक्षा करते हैं, सिंचाई, कटाई और गेहूं का भंडारण। आपको देखिए क्रमशः इसमें आंसर देना था। और इसके बाद देखिए 23वें के बाद आपको जो है क्वेश्चन, अगर आपको दिक्कत है देखिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, तो आपको देखिए आपको इसमें जो है क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका, देखिए ये देखिए मैंने आपको जो है इसमें आपको दे दिया 23वें क्वेश्चन का आंसर। 23 से आपके 26 तक देखिए 5 अंक वाले हैं, तो आपको इसमें देखिए सही क्रम में आपको लिखना था, तो मैंने आपको पूरा आपको सही क्रम में बता दिया। 24वां देखिए हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीव बताना है। देखिए हितैषी आपका कौन सा, देखिए जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, यीस्ट आपका हितैषी है। लैक्टोबैसिलस आपका देखिए दही में होता है, ये भी आपका हितैषी है। राइजोबियम आपका देखिए दालों वाले आपके इसमें जड़ों में पाया जाता है, ये भी आपके अच्छे होते हैं आपके लिए। बस बाकी आपको जितना बचा हुआ है मलेरिया परजीवी और रोटी फफूंद आपका ही हो जाएगा, हानिकारक सूक्ष्मजीव हो जाएगा। संतति का लिंग निर्धारण पूछा गया है, विस्तार समझाइए। तो आपको चित्र भी देना है और बताना भी है। पहाड़ों में वायुदाब कम क्यों होता है, इसका कारण लिखना है। चलिए आपको आंसर दे देते हैं। तो देखिए आपको इसमें आंसर कैसे करना है, आपका ये रहा आंसर, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको इसमें ये रहा, देखिए आपको इसमें आंसर जो है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखिए ये रहा आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। हितैषी वाले आपको हो जाएंगे यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, हानिकारक में आपका ये हो गया। और 25वां देखिए आपको इसमें जो है 25वें में आपको यहाँ पे ये वाला आपको चित्र बनाना है। पहले देखिए ये रहा, और लिंग निर्धारण का देखिए पूरा आपको यहाँ पे व्याख्या भी करना है। देखिए नर है और आपका मादा है। अब इसमें देखिए जनक युग्मन होगा, एक्स वाई आपका इसमें होते हैं, एक्स में एक्स होते हैं, दोनों मिलेंगे एक्स वाई होंगे तो आपका लड़का होगा, एक्स वाई आपका देखिए आपका लड़का होगा, एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी, और आपका एक्स मिले मादा हो आपका लड़की होगी। अब इसके बाद देखिए लिंग निर्धारण भी आपको करना है ये। और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक्स वाई गुणसूत्र का योगदान रहता है, जबकि महिला का अपने एक्स गुणसूत्रों में एक का योगदान करना होगा। मादा अंडे हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है, और यदि एक्स देखिए एक्स मिलेगा आपका तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। एक्स से आपका वाई मिलेगा तो आपका लड़का बन जाएगा। आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई गुणसूत्र वाला जो है एक्स गुणसूत्र वाला नर युग्मक मादा आपका अंडे में शरीर होकर बच्चा पैदा आपका भी मादा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था, ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुदाब कम क्यों होता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जिससे अणुओं के बीच टकराव की गति कम होती है। इसके कारण तापमान कम हो जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कम होता है, क्योंकि वायु शोषण कम होता है, और वायु शोषण की कमी के कारण वायु का घनत्व भी आपका कम हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी दिल से वीडियो लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।